legend Mithun Chakraborty will receive the Dadasaheb Phalke Award for 2024. Union Minister Ashwini Vaishnav announced the news on X and wrote, "Mithunda's remarkable cinematic journey inspires generations." Honored to announce that the Dadasaheb Phalke selection jury has decided to award legendary actor Shri Mithun Chakraborty ji for his iconic contribution to Indian cinema. The award will be presented to the living legend at the 70th National Awards Ceremony on October 8, 2024. Mithunda himself is beyond ecstatic and in disbelief about the honor and says he'd like to dedicate it to his family and fans. सर मैं सच बोलूं कि मेरे पास कोई भाषा ही नहीं है, ना मैं हंस सकता हूं ना मैं खुशी से रो सकता हूं। इतनी बड़ी चीज है, कैसे जहां से मैं आ रहा हूं कोलकाता के, कैसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूं, उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूं, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूं मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहां भी हैं उन सभी। Even his colleagues from the film industry are celebrating his achievement. ये बहुत ही बधाई की बात है। मिथुन चक्रवर्ती एक बॉलीवुड में, भारतीय सिनेमा में एक युग का नाम है और आप लोग और हम लोग तो कई लोग दूर से जानते हैं मिथुन दा को, लेकिन इंडस्ट्री में मिथुन दा जितना चर्चित रहे स्क्रीन पे, जितनी बड़ी बड़ी हिट दी, जितनी अच्छी एक्टिंग करी, उतना ही ज्यादा वो सिनेमा के कर्मियों में बहुत लोकप्रिय है। उनको दादा साहब फाल्के मिलना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट। जब उन्होंने ये किया, मतलब डिस्को डांसर, तो सबसे ऊपर उनका ही स्थान था उस समय, और उसको आगे तो ना स्थान तो कभी ऊपर ही था बराबर, लेकिन वो ये भी बात है साथ आगे आगे चलते चलते उनको तो शुरू का मानिए कि मीडिया भी हम देखा, और जिसको डांसर भी जैसे था, जिसको डांसर जैसा कमर्शियल फिल्म्स भी काफी की हैं, लेकिन हाल ही में हम देखे उनको कबली वाला जो बंगाली में हुआ, तो बंगाली में उन्होंने काफी पिक्चर्स किए, तो ये भी हमको एक ही जैसा अच्छा लगा अभिनय शैली का तौर से देखा जाए तो। और साथ में ये जो आज का खुशी का सुबह सुबह ही मिला संवाद, तो इसमें हम लोग काफी आनंदित है। खाली हम नहीं, हमको लगता है कि सिनेमा अनुरागी अपार भारत का, खास करके बंगाल का, क्योंकि उनको बंगाल से ही उनको उत्थान, पहला उड़ान उन्होंने बंगाल से ही भरा था। Fans too are elated. वेस्ट बंगाल के कोई भी नहीं, अगर अभिनेता को ये पुरस्कार मिलता है तो ये अच्छी बात है, और उनका जो काम है वो हमने देखा है। उन्होंने ही देश में बहुत सारे रकम के डांसेस चालू किए हैं। जो नाइट स्टाइल है वो उनके ही किसी न किसी डिस्को जो एक क्रांति आई थी वो उनके वजह से ही आई है कहीं ना कहीं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। तो बहुत खुशी की बात है कि मिथुन दा को भारत सरकार की तरफ से अवार्ड मिल रहा है। अब वो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इधर ही पे उनका घर था, जोड़ाबागन थाना के पीछे, ये तो हमारे लिए कुछ गर्व की बात है। अब मैं तो चाहूंगा मिथुन दा ऐसे ही वर्क करते रहिए, और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर है जिन्होंने बहुत सारे फिल्म ऐसे दिए जो जिंदगी के हमें हिस्से बताते कि कैसे जीना चाहिए, तो इसलिए बोलते हैं कि मिथुन दा चक्रवर्ती जिंदाबाद। बढ़िया लग रहा है। जो मिठू, मैं एक तो जूनियर आर्टिस्ट के काम करता हूँ, अब यहाँ पर काम करते करते यहाँ पर देखा है कि सुना है कि मिथुन चक्रवर्ती को ऐसे पुरस्कार मिला है, तो मेरे को बहुत ही खुशी हो रहा है, दिल से खुशी हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मिथुन चक्रवर्ती उससे भी ज्यादा पुरस्कार मिले, उसको और भी फेमस है। This is the second great honor Mithunda will receive in 2024. Earlier this year, Mithun Chakraborty received the Padma Bhushan, India's third highest civilian honor. The 74-year-old veteran actor made his acting debut in the 1976 film Mrigaya, a performance that earned him the National Film Award for Best Actor. But it was later that he became a star with films like Suraksha,
डिस्को डांसर, डांस डांस, प्यार झुकता नहीं, कसम पैदा करने वाले की, and Commando, among others. Not just his acting skills, but his moves too catapulted him to the exalted rank of superstar. His iconic moves and dance performances on songs like I'm a Disco Dancer and Jimmy Jimmy gave him the name Disco Dancer. Till date, Mithun Da has acted in more than 400 films in various languages including Bengali, Hindi, Marathi, Tamil, Telugu, Kannada, Punjabi and more. He was last seen in the critically acclaimed film The Kashmir Files, directed by Vivek Agnihotri. Considering his contribution to the film industry, his caliber and constant efforts to reinvent himself at this age, we are not surprised he is being conferred the country's highest film honor. What are your thoughts on the same? Do let us know in the comments section and don't forget to subscribe to Shosha for more exciting updates from the world of Bollywood.